पहलगाम के आतंकी हमले के जवाब में भारत की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हुए हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। सिंधु जल समझौते के रद्द होने की वजह से पाकिस्तान पहले ही बौखलाया हुआ था और अब भारत के मिसाइल हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दोनों देशों के बीच अब तनाव लंबा चल सकता है। इस बीच गुरुवार को सरकार की तरफ से भारत की कार्रवाई के बारे में देश के सभी राजनीतिक दलों को जानकारी दी गई। सर, सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ बताया गया और लेटेस्ट अपडेट आपके पास इस समय क्या निकल के आ रही है? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का पारा कल से ज़्यादा है और इसलिए हम लगातार इसे क्रमशः आपको बता रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि कितना जोखिम है और कितना संयम है। वो संयम और जोखिम का संतुलन आज थोड़ा जोखिम बढ़ने की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दिया। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्षी दलों को ये बताया कि क्या गतिविधियाँ हैं पूरी सीमाओं पर, किस तरीके की संभावनाएँ बनती दिखाई दे रही हैं। संकेतों में, आधिकारिक रूप से तो संकेतों में नहीं, लेकिन संकेतों में यह कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने किसी तरीके की प्रतिक्रिया की, एस्केलेट किया, तो भारत पूरी मजबूती से जवाब देने की तैयारी कर रहा है। और विपुल जी, उस तैयारी के संकेत हमें आज सुबह से मिलने शुरू हो गए थे। जो घटना हुई कल शाम को, उसको हम उसमें बाद में आते हैं। उसके संकेत हमें ऐसे मिलने शुरू हो गए कि हमने बॉर्डर के इलाकों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई, गाँवों से लोगों को हटाने की व्यवस्था शुरू हो गई। देश के सारे एयरपोर्ट, देश के प्रमुख 16 एयरपोर्ट और उड़ानें तो कल ही बंद कर दी गई थी। पाकिस्तान के एयर स्पेस को खाली करने के लिए विदेशी एयरलाइंस ने भी फैसला कर लिया था। इधर जम्मू कश्मीर की सीमा पर गोलीबारी चल रही है, जिसमें मौतें भी हुई हैं, जो भारत सरकार लगातार उस पर निगाह रख रही है। पहली जो बड़ी घटना हुई, जिस घटना को आज दोपहर में सरकार ने स्वीकार किया, वो ये था कि पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से हमले की कोशिश की गई। और इसमें सबसे संवेदनशील बात क्या है, जहां से एस्केलेशन का बढ़ने का खतरा हमें दिखाई दे रहा है, वो ये है कि भारत के पक्ष की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले की जो रात की कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें भारत की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद के मॉड्यूल्स और अड्डे हैं उन पर भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी। आज भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं वो सैन्य ठिकानों को निशाने बनाकर किए गए। हालांकि भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के उन हमलों को नाकाम कर दिया है। ये वस्तुस्थिति है। तो पूरी पश्चिमी सीमा पर, गुजरात से लेकर पंजाब तक, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और ऊपर एलओसी के हिस्से में तनाव चरम पर है। तैयारियां भारत के भीतर काफ़ी गहरी हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हैं। और ये वो तनाव बढ़ने का संकेत है जिसका असर हमें आज बाजार पर दिखाई दिया कि बाजार अंत में आकर विक्स हमें करीब 20% से ऊपर बढ़ता दिखाई दिया और दोनों इंडेक्स गिरे, जिसके बारे में विपुल जी आपको बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल सर, आज हमने देखा कि एकदम से जैसे खबर आई सरकार की तरफ से और उसके बाद से तनाव बढ़ने की वजह से हमने देखा कि 140 अंक नीचे जो है निफ्टी गिर करके बंद हुआ। और ये सिर्फ 140 अंकों की जो गिरावट हो सकता है उतनी बड़ी दिखाई ना दे, लेकिन जब आप इसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से देखेंगे, सुबह से बाजार रेंज में था और तब हम देख रहे थे एडवांसेस काफ़ी ज़्यादा थे और जब बाजार बंद हुआ तब 2000 से ज़्यादा शेयर जो है 80 पर गिर करके बंद हुए और महज 800 शेयरों में जो है मजबूती देखने को मिली। ये दिखाता है कि मिड कैप स्मॉल कैप की जो पिटाई हुई है, ओवरऑल बाजार की ब्रेथ जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर होती हुई दिखाई दी है। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर अब ये होता है कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ता है, पाकिस्तान की तरफ से भी अब जवाबी कार्रवाई आती है, तो भारत पाकिस्तान के बीच अब तनाव को लेकर के क्या स्थिति होगी और अब क्या यहाँ से बाजार के लिए भी स्थिति और ज़्यादा, मतलब यहाँ से और ज़्यादा दबाव और ज़्यादा गिरावट हम एक्सपेक्ट करें, जिस तरीके से जो है एस्केलेशन बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच? विपुल, बाजार की जो आखिरी मौके पर गिरावट थी और जो बाजार की प्रतिक्रिया थी, वो 2 चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रही है और हम वो 2 चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि बाजार दरअसल आज के घटनाक्रम में भारत की तरफ से ये कहा जाना कि पाकिस्तान भारत के सैन्य ठिकानों पर को निशाना बना रहा है और दूसरी तरफ भारत की तरफ से किसी बड़ी एस्केलेशन की स्थिति में जवाब देने की तैयारियों के जो संकेत मिले हैं, बड़ी तैयारियों के संकेत मिले, बाजार उसे कैसे पढ़ रहा है। मुझे बाजार की गिरावट में एक चीज ने सरप्राइज किया, वो विक्स की बढ़ोतरी थी। अचानक विक्स 20% से ऊपर निकल गया और आमतौर पर
पर वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतने कम समय में अगर इतनी तेजी से बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बाजार को यह तनाव आगे बढ़ने या बात बढ़ने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। दो सिनेरियो हैं जिन्हें बाजार विशेषज्ञ प्रेक्षक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा परिस्थितियों में दो तरह से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं अगर बात बढ़ती है तो, और अगर शांति की तरफ जाती है तो सबके लिए स्वाभाविक बात है। लेकिन पहली चीज़ है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीमित संघर्ष हुआ, जब हम सीमित संघर्ष की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले फिर किए जाएं भारत की तरफ से, एलओसी पर गोलीबारी जारी रहे, छोटी छोटी झड़प होती रहे, कूटनीतिक तनाव लंबे समय तक चलता रहे, व्यापार अस्थायी रूप से लंबे समय तक बंद रहे। ये उस सीमित मिनी संघर्ष की स्थिति है। ऐसी स्थिति में भारत के जीडीपी पर प्रभाव नगण्य होगा, तात्कालिक तौर पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा। रक्षा खर्च भारत को बढ़ाना पड़ेगा जिसका असर आपको फिस्कल डेफिसिट पर दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में निफ्टी और सेंसेक्स में 3 से 7% की गिरावट होगी। देखिए बाजार में आज हमें उसका संकेत दिखाई दे रहा है, लेकिन हफ्तों में रिकवरी भी हो जाएगी, तेजी से रिकवरी होगी। हाँ, फल सब्जी कमोडिटीज का व्यापार प्रभावित होगा। पाकिस्तान पर इस सीमित संघर्ष का गहरा असर होगा। आईएमएफ की सहायता फंस सकती है, एफएटीएफ ने पहले से ही रेटिंग में मुश्किल कर रखी है। आज कराची का मार्केट करीब 10% गिरा, विदेशी निवेशक जो थोड़े बहुत पाकिस्तान में थे वो निकल सकते हैं। दूसरा ये कि इस लंबे कूटनीतिक तनाव और व्यापार और आपूर्ति की समस्याओं के कारण पाकिस्तान में दवाओं और रसायनों की कमी हो सकती है और महंगाई वहाँ पहले से ऊपर है, वो खाद्य महंगाई बढ़ सकती है। तो पहला सिनेरियो है सीमित छोटी झड़प छोटे संघर्ष का। जी, अब दूसरे सिनेरियो पे बात करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरा सिनेरियो विपुल जी ये है कि भारत और पाकिस्तान में लंबा संघर्ष चलने की संभावना, जिसे हम आप पूर्ण युद्ध ना कहें लेकिन एक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की गणना जो अंदर से की जा रही है, जो सूत्र में बता रहे हैं। सैन्य ठिकानों पर, जहां भारत और पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू कर दें, जिसका संकेत आज मिला। और इसलिए फिर मैं कह रहा हूं बाजार ने इसे समझने की कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने शुरू करें, जिसमें हवाई और जमीनी हमले हों। ऐसी स्थिति में प्रमुख बंदरगाहों और व्यापार मार्गों की नाकाबंदी हो जाएगी, इसके संकेत हैं। और नाकाबंदी का मतलब है कि अरब सागर से आने वाले ट्रैफिक पर असर पड़ेगा। बैंकों, बिजली ग्रिड पर साइबर हमले और इस तरीके के खतरे हमें दिखाई देंगे। और इसलिए आपको याद होगा 2 दिन पहले भारत सरकार ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर और बैंक और बिजली ग्रिड की सुरक्षा को लेकर कई सारे फैसले किए हैं। भारत पर इसका आर्थिक असर होगा, रक्षा खर्च बढ़ेगा, सप्लाईज टूटेंगी, जीडीपी में करीब 1% की, बल्कि अगर थोड़ा लंबा चला तो 1.5% तक की कमी हो सकती है। ग्रामीण मांग पर असर पड़ेगा। निफ्टी में 10 से 15% की गिरावट की संभावना है, जो संकेत दिख रहे हैं। पीएसयू, ऑटो, बैंक उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अरब सागर, जहां से भारत का अधिकांश तेल आपूर्ति होती है, वहां अगर नौसैनिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो फिर वहां से कच्चे तेल की सप्लाई में असर पड़ेगा, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ने की संभावना है। जी, भारत पाकिस्तान पर इसका क्या? जी बताइए। जी नहीं, मैं वही समझना चाह रहा था सर। आप पाकिस्तान की बात कंप्लीट करें तो मैं यही जानना चाह रहा था कि भारत की योजनाओं और बाकी योजनाओं को अगर ये चीज़ें लंबी चलती हैं, एस्केलेट होती है, तो क्या असर देखने को मिल सकता है? पाकिस्तान पर 2% जीडीपी पर 2% का असर होगा, जो हमारा आकलन बता रहा है, जो हमने देखा है। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में करीब 20 से 30% की गिरावट आ सकती है। इंपोर्ट तो रुकेगा ही, सामान और ईंधन की कमी होगी। दुनिया भर पर लंबे क्योंकि छोटे तनाव का विपुल जी उतना खतरा नहीं, पर ये अगर तनाव लंबा चलता है, संघर्ष ज़्यादा चलता है, तो फिर जो महत्वपूर्ण चीज़ें समझना है वो ये है कि क्रूड महंगा हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेट हॉर्मुज है उसमें गतिविधियां तेल की आपूर्ति की रुकेंगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर कूटनीतिक गतिविधियां दूसरे तरह से चलेंगी। मैं आपका सवाल लेता हूँ। जी सर, अब मेरा सवाल वही था सर कि अब मध्य एशिया के अंदर भारत की जो बाकी योजनाएं चल रही हैं, जो अन्य योजनाएं हैं, उस पर कितना असर होगा जो अगर ये तनाव लंबा चलता है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि आपका अनुभव क्या कहता है सर, अभी तक जो 2 दिन में चीज़ें चल रही हैं, किस बात की संभावना है? क्या ये मामला 1 हफ्ते के अंदर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि ये चीज़ें अभी लंबी खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं? आज का जो घटनाक्रम रहा उसको देख करके इंडिकेशन, इशारे क्या मिल रहे हैं? विपुल जी,
जो हमने दोनों सिनेरियो भी डिस्कस किए, वो दोनों सिनेरियो इन्हीं संभावनाओं की, जो संभावनाएं भारत के रक्षा विशेषज्ञ, सरकार और अंदर चर्चाओं में हैं, ये इन्हीं दोनों विकल्पों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि यही दोनों परिस्थितियां हैं जो आने वाले समय में बन सकती हैं। फिलहाल अगर आज का घटनाक्रम एस्केलेट होता है, जहां भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है, तो फिर दूसरे सिनेरियो की परिस्थिति बनती दिख रही है। और अगर ऐसा नहीं है और पाकिस्तान इसे डिनाई करता है और पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी एस्केलेटरी कार्रवाई नहीं होती है, तो भी व्यापार और बाकी चीजें तो लंबे समय तक रुकी रहेंगी, लेकिन चीजों को ठंडा करने की कोशिश की जाएगी। यह भी देखना होगा कि अगर भारत और यह भी महत्वपूर्ण है जानना बाजार की दृष्टि से कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर लंबा खिंचता है, तो अभी दुनिया की सारी जो प्रमुख ताकतें हैं वो विपुल जी तटस्थ है। अमेरिका ने उम्मीद की कि जल्दी खत्म हो जाएगा, चाइना ने समर्थन भी किया पर इस कार्रवाई पे चिंता जताई। इसके बाद परिस्थितियां थोड़ी बदलेंगी, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव या हमले लंबे बढ़े तो चीन की एसेट्स हैं पाकिस्तान में, उन पर असर पड़ेगा। चीन इसका रुख कैसे ले सकता है, अमेरिका आने वाले समय में कैसे परिस्थिति करेगा, और पूरे मध्य एशिया के में जो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तापी का प्रोजेक्ट है, भारत का एक प्रोजेक्ट है INCTC, ट्रांस अफगान रेलवे, जो मध्य एशिया काफ़ी एक्टिव है परियोजनाओं में निवेश पर, उन पर क्या असर पड़ेगा और उसे कैसे देखा जाएगा। यहाँ हमें चीन की गतिविधियों पर को करीब से समझना होगा कि चीन कैसे इस पूरी गतिविधियों में, क्योंकि मध्य एशिया में चीन की सक्रियता काफ़ी ज़्यादा है, ये देखना होगा। और मध्य एशिया में भी उग्रवाद बढ़ने का खतरा है। ये सिनेरियो हमें पिछले 2 दिन के घटनाक्रम से हमें दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय ध्रुवीकरण कैसे होगा ये भी देखने की बात होगी। खासतौर पर चाबहार को लेकर काफ़ी चिंता है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह में भारत की भी काफ़ी स्टेक्स थी, तो इनको कैसे किया जाएगा। एक संभावना और बनती दिख रही है कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से जो भारत में यूरेनियम का इंपोर्ट होता है, उस पर भी आने वाले समय में असर पड़ता है। अगर हम दूसरे सिनेरियो पर बात करते हैं, दूसरी जो विकल्प बनता दिख रहा है जी। अब सर, कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जब बाज़ार बंद होते चूँकि ज़्यादा अपडेट्स आई और बाज़ार के पास शायद उतना मौका नहीं मिला, शायद हो सकता है गिरावट आज और ज़्यादा बढ़ती अगर बाज़ार खुला होता तो। लेकिन क्या हम मान के चलें कि निवेशकों को थोड़ा और अलर्ट होने की आवश्यकता है? चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे इस समय जो तमाम निवेशक बाज़ार में रात में आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं उनसे? देखिए, आज के घटनाक्रम के हिसाब से स्वाभाविक बात है कि हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है बाजार के निवेशकों को, क्योंकि जो जाते जाते आज हुआ है उसमें भारत ने रुक कर सुबह की घटना पर दोपहर में जो प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद ही हमने आपसे ये सिनेरियो, ये विकल्प डिस्कस किए हैं जो शायद भारत और पाकिस्तान के आने वाले तनाव की तरफ इशारा करेंगे। तो कल बाजार इसे कैसे रिएक्ट करता है, क्या भारत और पाकिस्तान अगले 24 घंटे के भीतर तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं या बात बढ़ जाती है, बात आगे बढ़ती है, ये जानना हम लोगों के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें चीज़ें प्रतिपल बदल रही हैं, घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए निवेशकों के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज की रात में जो गतिविधियां होंगी बॉर्डर पर, 2-3 महत्वपूर्ण फ्लैश पॉइंट हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तान का इस तरफ रॉकेट चलाना, जम्मू कश्मीर के हिस्सों में काफ़ी तेज और भारी गोलीबारी, और भारत की तरफ से दी जाने वाली प्रतिक्रिया, इन पर हमारी निगाहें रहेंगी और हम कल फिर विस्तार से आपको के पास नई गतिविधियों के साथ लेकर आएंगे। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़रूरी है। बिल्कुल, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।